वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आपकी हिस्टोरिकल क्लास होगी मैराथन क्लास 1। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आपको पता है बैच 2.2 चल रहा है। क्लास 37 हो चुकी है हमारी। एमसीआरई की प्रिपरेशन करा रहे हैं। साथ के साथ अगर एसजी पीजीआई आईआईटी एनआईटी कहीं भी आपने फॉर्म फिल किया है जहां पर जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डबल ए असिस्टेंट, डिफरेंट टाइप के ऐसे एग्जामिनेशन जहां पर सीसीएस रूल्स आपका मेजर पार्ट प्ले करता है, क्योंकि पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस होता है, तो ये मैराथन क्लास डेफिनेटली आपके काम आएगी। पेपर 25-26 को एमसीआरई का होने वाला है। इसके अलावा एंड ऑफ द मंथ भी कुछ बच्चों के पेपर हैं जो आईआईटी एनआईटी के होने वाले हैं, आप सबको पता है। आई थिंक 25 को किसी आईआईटी एनआईटी का भी पेपर है। तो वो बच्चे भी जिन्होंने अप्लाई किया है वहां पे, तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैराथन क्लास का आपको बेसिक हम समझा देते हैं। इस क्लास के अंदर आप लोगों को करवाएंगे क्या, देखो, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक टॉपिक्स के, टॉपिक वाइज हम आपको मैराथन करवाएंगे। टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉसिबल क्वेश्चंस भी साथ के साथ आपको बताएंगे। पॉसिबल क्वेश्चंस, लेकिन वो क्वेश्चंस हमारे हैंड रिटन होंगे, साथ के साथ स्क्रीन पे लिखे जाएंगे और आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों। डिटेल्ड में अगर आपको एमसीक्यू चाहिए एमसीक्यू फॉर्म में, तो वो केवल हमारे प्लस मेंबर्स हैं जो टेलीग्राम ग्रुप पर, जो हमारे बैच को जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो वो केवल बैच 2.0 के अंदर ही अवेलेबल हो पाएंगे। तो उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, मॉक्स की, जितने भी हमारे मॉक हैं, क्लास की पीडीएफ हैं, ठीक है, एटसेट्रा, जो भी हेल्पफुल चीजें हैं आपकी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि आप किस तरह से पहले मेन टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, फिर वहां से आप अपने बैच 2.0 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाओगे। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ईमेल करके भी आप हमसे पता कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन करना, नो डाउट मैराथन क्लास फिर भी आपकी हेल्पफुल रहेगी। तो क्लास को फोकस्ड होकर आप लोगों ने देखना है। डिपेंड आप पर करता है कि स्पीड आपने 1 की रखनी है, 1.5 की रखनी है, 2 की रखनी है। जितना नॉलेज आप एक्सेस कर पाओ कम से कम टाइम में, उस हिसाब से आप लोगों ने कोशिश करनी है। तो बिना किसी डिले के, टॉपिक है सीसीएस रूल्स का मैराथन क्लास 1, और जो इसका पहला टॉपिक है हमारा, वो हम आपको बता देते हैं, वो है हमारा लीव रूल्स। क्या है वो? लीव रूल्स। आप सबको पता है जो आपके लीव रूल्स है वो 1972 के अंदर आए थे। तो हम आपको 1972 के लीव रूल्स ही करवाने वाले हैं। तो सबसे जरूरी बात, हर एक टॉपिक आपका फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल से संबंधित है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े रूल्स बनाए गए हैं वो फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री रूल के अंदर उनका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है। तो ऐसे लीव रूल का अगर आपसे पूछा जाए कि देखो, ये क्वेश्चन वाइज ही हम आपको चीजें समझाएंगे, तो आप ये समझ के चलना कि क्वेश्चन वाइज ही हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपके लीव रूल्स हैं, लीव रूल्स अगर उनको पूछा जाए तो वो फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल इसके पार्ट नंबर 3 के अंदर आते हैं। ठीक है, सारे के सारे लीव रूल्स आपके कहां पर आते हैं? फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल के पार्ट नंबर 3 के अंदर आते हैं। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये बन गया। ठीक है, दूसरा, लीव का जो सबसे बड़ा सवाल है, वैसे तो स्टेटमेंट में पूछा जाता है वो, लेकिन हम आपको बताएंगे कि लीव को आप राइट नहीं कह सकते। लीव क्लेम इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। तो लीव समझ में आया आपको? नहीं आया? चलो, लीव इज नॉट अ राइट, जिसको जैसा समझ आए। इसमें साफ साफ यही लिखा है कि जो लीव है, आप उसको अपना मैटर ऑफ राइट नहीं कह सकते, आप इसको अपना अधिकार नहीं कह सकते। समझ में आ गया आपको? ये लीव का क्या है, वो आपका राइट नहीं है। तो इसका रूल नंबर मैं आपको कहूंगा कि आप याद कर लो। रूल 7 के
पॉइंट नंबर 1 में ये चीज मेंशन है। ठीक है, और ये देखो पहली बार हम लिख देते हैं, बाकी जितने भी रूल्स हम आपको बताएंगे वो सारे के सारे लीव रूल्स ही रहेंगे। सीसीएस लीव रूल्स 1972 के रूल नंबर 7 ऑफ 1 में मेंशन है कि लीव क्लेम इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। एग्जैक्टली क्लियर। चलो, इसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट जो आपको समझाना है। थर्ड पॉइंट में क्या समझाना है आपको? अब लीव आपका राइट तो नहीं है, तो लीव अगर आपका राइट नहीं है तो जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, देखो हर चीज में जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत, क्योंकि रिवीजन क्लास के साथ साथ ये मैराथन क्लास भी है। अच्छे से समझो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन ये इतनी कारगर साबित होगी। फर्स्ट टाइम जो पेपर देने वाले बच्चे हैं डेफिनेटली वो बहुत कुछ कर पाएंगे इसके अंदर से। ठीक है, सेकंड थर्ड टाइम्स तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो ही जाता है। तो फोकस रखना है। कोई चीज है, सजेशन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। जिन बच्चों को क्लासें हमारी अच्छी नहीं लगती, तरीका हमारा अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए थैंक्स है, वो बच्चे इस क्लास को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन, पहला पॉइंट, एक तो रिफ्यूज कर सकती है आपके लीव के लिए, कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। एक आपको रिवोक कह सकती है। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? रिफ्यूज, रिवोक, बस यही है दो। तो देखो बच्चों, रिफ्यूज कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। आप समझो तो रिफ्यूज का मतलब भी डिनाई होता है, कहीं पे डिनाई भी लिखा मिल सकता है आपको, डिनाई भी कर सकते हैं। बट कैन नॉट आल्टर, ऑल्टर या आल्टर जो भी बोलते हैं, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज। ठीक है, चेंज, चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपके लीव साइन करेगा, आपके जो भी एओ हो, सीनियर एओ हो, जो भी अथॉरिटी है, वो छुट्टियों के लिए मना कर सकते हैं, डेट चेंज करने के लिए बोल सकते हैं, सॉरी रिवोक कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, बट ऑल्टर नहीं कह सकते आपको कि किसी और दिन लो। बोलने को चाहे बोल दो, ये अनऑफिशियल है, बोलने को बोल दो, लेकिन अगर लीव आपको चाहिए तो जो आपने लीव लिखी है या तो वो मिलेगी या वो रिफ्यूज होगी। ठीक है, तो ये इतना ही सवाल है जो आपसे पूछा जाता है कि जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो रिफ्यूज कर सकती है, रिवोक कर सकती है, बट ऑल्टर नहीं कर सकती। ऑल्टर का मतलब समझ रहे हो ना? ऑल्टर का मतलब है टाइप ऑफ लीव, टाइप ऑफ लीव चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? ये नहीं कह सकते वो ईएल ले रहे हो तो सीएल लो, सीएल ले रहे हो तो मेडिकल लो, मेडिकल ले रहे हो तो आप अपना स्पेशल कैजुअल लीव लो, ऐसा नहीं कह सकते। तो जो आपने लीव का टाइटल दिया है, चाहे अंड लीव हो, चाहे कैजुअल लीव हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो, वट उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। ये है मेरा पर्पज समझाने का आप लोगों को। ठीक है, तो ऑल्टर का मतलब क्या हुआ? ऑल्टर द टाइप ऑफ लीव, काइंड ऑफ लीव। ठीक है, ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव, समझ में आया? कैन नॉट ऑल्टर, यहां पे लिख भी देते हैं हम, द काइंड ऑफ लीव। ठीक है, हो गया क्लियर? आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका रूल क्या लगता है? अगर रूल नंबर पढ़ना भी है तो ये एग्जैक्टली वही है। पहले में बोलता है राइट नहीं है, जो हमने अभी आपको समझाया, और इस वाले में क्या बोलता है कि ये भाई जो आपकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो मना नहीं कर सकते। तो आपको एग्जैक्टली समझ जाना चाहिए रूल 7 का पार्ट 2 है ये, और वो ऊपर वाला 7 का पार्ट 1 था, ये जो हमने आपको अभी समझाया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं एक पेपर में देखने को मिल जाएगा, इनमें से पॉसिबली, है ना? क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वही हम आपको ज्यादा करवाएंगे। चलो, थोड़े टाइम के बाद जब हम क्वेश्चन 10 कर लेंगे तो इनको एक बार फटाक से आपको रिवाइज करवाएंगे। तो क्वेश्चन 3 हो गया है, अब आ जाती है क्वेश्चन 4 की बारी। ठीक है, क्वेश्चन
4 की बारी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नो लीव ऑफ एनी काइंड, नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड, कैन बी ग्रांटेड, ठीक है, फॉर अ कंटिन्यूअस, फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ, इसका क्या आंसर होगा? किसी भी एम्प्लॉय को इस पीरियड से ज्यादा छुट्टी नहीं दे सकते, तो वो है आपका 5 साल, ठीक है, 5 इयर्स। 5 साल से ज्यादा छुट्टी नहीं दे सकते, तो इसमें लिखा है विदाउट, ये लाइन यहां पे नहीं लिखते, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। 5 साल से ज्यादा दे सकते हैं क्या? मोर देन 5 इयर्स, तो यस, बट परमिशन बाय प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की परमिशन होगी तो ही 5 साल से ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि रूल में तो साफ साफ लिखा है कि किसी भी तरीके की लीव आप लेते हो 5 साल से ज्यादा लीव आपको ग्रांट नहीं की जा सकती, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, क्लियर हो गया? चलो, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और निकलता है जो आपको बता देते हैं। क्या क्वेश्चन निकलता है? अब विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इन्फो एंड वैलिड रीजन, अब आप समझना इस पॉइंट को, इसका मतलब क्या है। विदाउट इन्फो एंड वैलिड रीजन, इफ जीएस जहां भी लिखेंगे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, इज absent, अगर वो एब्सेंट है ना, फॉर अ कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ठीक है, 5 इयर्स विद और विदाउट लीव, विद और विदाउट लीव, तो क्या होगा? इसका आंसर यहां पे देंगे। तो बिना रिजाइन किए उसको डीम्ड टू बी रिजाइंड, क्या समझा जाएगा? डीम्ड टू हैव रिजाइंड, क्या लिखेंगे बच्चों हम इसको? डीम्ड टू हैव रिजाइंड लिखेंगे। तो अभी क्या चीज बताई हमने आपको? विदाउट वैलिड रीजन कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो एब्सेंट रहता है 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, उसको क्या किया जाएगा? विद और विदाउट लीव अगर वो है तो उसको मान लिया जाएगा कि उसने रिजाइन कर दिया है गवर्नमेंट सर्विसेज से, ठीक है। तो ऐसा रूल नंबर 12 के अंदर बताया गया है। किसमें बताया गया है बच्चों ऐसा? रूल नंबर 12 के अंदर। जी, तो ये है आपका रूल नंबर 12, रूल 12 ऑफ सीसीएस लीव रूल्स 1972। ऐसा मेंशन है इसके अंदर कि डीम्ड टू हैव रिजाइंड, ठीक है। कब? इफ absent मोर देन 5 इयर्स। चलो, क्लियर हो गया, ये आपको बता दिया। अब बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या है? 6 में हमने बहुत बार आपसे बताया है विलफुल एब्सेंस, विलफुल एब्सेंस। अब एब्सेंस की बात चल रही थी तो एब्सेंस वाला ही लिख लेते हैं। विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव्स। अगर कोई विदाउट एनी परमिशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव भी विलफुल एब्सेंट है
तो क्या होगा, उसके खिलाफ लिया जाएगा डिसिप्लिनरी एक्शन। क्या लिया जाता है, डिसिप्लिनरी एक्शन। और डिसिप्लिनरी एक्शन का आपको पता ही है किस पे काउंट होते हैं, या तो कंडक्ट रूल, सीसीएस कंडक्ट, भाई कौन कौन से डिसिप्लिनरी एक्शन है, और जो कार्यवाही है वो सीसीएस सीसीए रूल्स के हिसाब से होती है। तो ये दोनों के दोनों रूल्स हैं। तो विलफुल एब्सेंस जब भी आपसे पूछा जाए, रूल नंबर 25 ऑफ 2 याद रखना है, रूल नंबर 25 ऑफ 2। वैसे फंडामेंटल रूल में भी इसका है विलफुल एब्सेंस का। तो विलफुल एब्सेंस का फंडामेंटल रूल नंबर 17 में मेंशन्ड है, 17 में मेंशन्ड है। चलो, दो चीजें आपको बता दी, दैट इज क्वेश्चन 6। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 7 में क्या है जो आपको बताना है, विदाउट लीव, विदाउट लीव एब्सेंस अगर होती है, एब्सेंस अगर होती है तो इससे क्या होगा, इससे होगा आपका ब्रेक इन सर्विस। तब जो कंटिन्यूअस सर्विस है वो खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, और कंटिन्यूअस सर्विस खराब होने से क्या होता है, आपके बेनिफिट्स हैं लाइक एलटीसी हुआ, तो वो कंटिन्यूअस सर्विस पे दिए जाते हैं। मान लो आपने जॉब को ज्वाइन किया, 1 साल का कंटिन्यूअस पीरियड चाहिए था एलटीसी पहला लेने के लिए, लेकिन आपने उसमें भी कुछ ब्रेक करा लिया सर्विस का, तो विदाउट एब्सेंस अगर लीव अगर एब्सेंस है आपकी, तो वो ब्रेक इन सर्विस में काउंट होती है। ठीक है, ब्रेक इन सर्विस में काउंट होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। ये है उसी के अंदर ही, 25 के अंदर ही है, दैट इज रूल नंबर 25। ठीक है, चलो और कुछ काम की चीजें हैं जो आपको बतानी है, बेसिक बेसिक। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया डीम्ड टू हैव रिसाइंड, दोबारा उस चीज को रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो लीव मोर देन 5 years without any reason, without any reason, तो क्या होता है, रिजाइन समझ लिया जाता है ना। बट मोर देन 5 years का जो ये फंडा है ना, ये अदर देन फॉरेन सर्विस है, बस इतना आपने पढ़ के रखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्वेश्चन में फॉरेन सर्विस का वो पॉइंट डाल दें और आप कंफ्यूज हो जाओ, या फिर आप उसको भी ये कह दो कि हाँ भाई 5 साल से ज्यादा तो फॉरेन सर्विस में भी नहीं चलेंगे। तो अदर देन फॉरेन सर्विस अलाउड है। ठीक है, तो इसमें हमने आपको यही बताना था कि अदर देन फॉरेन सर्विस अलाउड होता है, क्योंकि वहां तो 5 साल से ज्यादा भी रह सकते हैं। बट नो डाउट आपने कुछ समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें ज्यादा, आपने सिंपल सा फंडा समझना है। सिंपल सा फंडा यही है कि भाई 5 साल से ज्यादा का जो केस है वो गवर्नमेंट सर्वेंट में 5 साल से ज्यादा वाला अदर देन फॉरेन सर्विस है, बस इतना समझना है। 5 साल वाला जो फंडा है वो अदर देन फॉरेन सर्विस है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी आपका किसके अंदर मेंशन है, वही है रूल 12 है, हमने बस इसको कंप्लीट कर दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो अब कितने करा दिए हमने आपको, 8। 10 के बाद रिकॉल कराएंगे आपको सारे के सारे 9। या फिर आप रिवाइंड करके देख सकते हो, वीडियो में बैक जाके भी देख सकते हो, है ना, क्योंकि उसमें भी टाइम है जो अगर लगेगा आपका, नो डाउट। अब क्वेश्चन 9 से पढ़ेंगे हम ईएल के बारे में। ईएल की फुल फॉर्म क्या है, तो ईएल की फुल फॉर्म है अर्न्ड लीव। क्या होता है ईएल, अर्न्ड लीव होता है। चलो बेसिक सा फंडा, बेसिक सा क्या फंडा, क्रेडिट। क्रेडिट होती है जब आपके अकाउंट में आती है। तो देखो बच्चों, 1 जनवरी और 1 जुलाई, ठीक है, 15 ईएल यहां मिलेंगी, 15 ईएल यहां मिलेंगी, और टोटल हो जाएंगी जी आपकी 30 ईएल एनुअली, साल के अंदर मिलेंगी 30 ईएल। तो ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम क्वेश्चन
9 आपसे पूछ रहे हैं, वो यही पूछ रहे हैं कि EL क्रेडिटेड पर मंथ। तो बस आपने ये फंडा याद रखना है, 30 को करना है 12 से डिवाइड, आ जाएगा 15/6, फिर करना है 5/2, और 5/2 का मतलब होता है 2.5। ठीक है, तो 2.5 EL पर मंथ क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में। ये था आंसर, मैथमेटिकल तरीके से आपको बता दिया। क्वेश्चन तो इसके अंदर दो हैं कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट होती है, 15 क्रेडिट होती है, महीने में 2.5 क्रेडिट होती है। 2-3 क्वेश्चन है इसके अंदर, बट हमने आपको बेसिक सा बता दिया। ठीक है, चलो अब क्या होगा, ये जो क्रेडिट है, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी याद रखेंगे हम। क्रेडिट ये कट जाता है, क्रेडिट ऑफ EL कैन बी रिड्यूस्ड, इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, कैन बी रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ डाइज नॉन पीरियड, डाइज नॉन पीरियड ऑफ प्रीवियस 6 months या प्रीवियस हाफ ईयर। इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, देखो 1 जनवरी को आपको 15 लीव मिल गई, उसके बाद आपने क्या किया, मार्च में आप 10 दिन डाइज नॉन रहे, बिना परमिशन के रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे रहे, जैसे भी रहे, है ना। अब जो जुलाई में मिलेंगी ना, उनको कम करेंगे, वो जनवरी वाली तो कर नहीं सकते, वो तो आपको दे चुके हैं, वो कितनी कम करेंगे बस आपने ये समझना। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो रिड्यूस है वो कितनी करेंगे, वो करेंगे बच्चों 1/10 ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवेल्ड। अब किसी की 1/10 ना मैक्सिमम तक जो जा सकती हैं वो 15 दिन तक जा सकती हैं, मैक्सिमम 15 डेज, उससे ज्यादा कट नहीं कर सकते आप लोग, है ना। आप क्योंकि 15 मिलने वाली है, 15 का 15 ही कम कर सकते हो ना 1/10 निकाल के EOL का। मतलब मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर आप 20 दिन रहे, तो 1/10 कर लो, उसका 2 EL कट जाएंगे आपके, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये। क्वेश्चन 10 करा चुके हैं, क्वेश्चन 11 की बारी आ जाती है, समझना इस चीज को। क्वेश्चन 11 में क्या है, क्वेश्चन 11 में है EL एक्यूमुलेशन। अब ये टेक्निकल वर्ड है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो EL एक्यूमुलेशन मैक्सिमम कितना है, कितनी लीव आप इकट्ठा कर सकते हो मैक्सिमम, तो 300 से ज्यादा नहीं कर सकते, तो 300 डेज होगा इसका आंसर। 300 दिन से ज्यादा लीव एक्यूमुलेशन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, चलो क्लियर हो गया आपको ये, 300 डेज से ज्यादा EL एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता, ये बात हमने आपको बता दी। मंथली वाला पता लग गया आपको, 2.5 लीव पर मंथ आपकी क्रेडिट होती है, ये क्लियर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 12 में अब आपको जो बतानी है वो ये बताना है कि क्रेडिट जब होती है लीव का, क्रेडिट ऑफ EL, तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ। ठीक है, मान लो आपकी लीव बनती है 7.5, आपकी लीव बनती है 10.5, है ना। 7.5 10.5 कैसे बनेंगे, मान लो कोई अक्टूबर में चला गया, तो जुलाई तक, जून तक तो 15 थी, लेकिन जुलाई से मान लो उनको हमने दे दी भाई 15, लेकिन बनती कितनी है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने। अक्टूबर में मान लो 1 अक्टूबर को चला गया, तो 3 महीने की क्रेडिट जो होंगी वो 2.5 कितनी हुई, 2.5 3 से करेंगे तो आप 7.5 ही हुई ना। तो ये 7.5 क्रेडिट नहीं की जाएंगी उनके अकाउंट में, की जाएंगी 8, 10.5 नहीं की जाएंगी, 11 की जाएंगी।
क्लियर हो गया? तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, क्या है, नेक्स्ट होल नंबर में। नेक्स्ट होल नंबर 7.5 के बाद नेक्स्ट होल नंबर आपका 8 आएगा, इसलिए उसको हमने इस तरह से राउंड ऑफ कर दिया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर कोई आपसे पूछता है, क्वेश्चन 13 हम ही पूछ लेते हैं आपसे, ज्वाइनिंग 1/1/2025 को है, रिजाइन 4 रिजाइन किसी ने कर दिया 1 जुलाई 2025 को ही रिजाइन कर दिया। तो देखो क्या होगा, अब इनको 15 तो मिल चुकी, 15 डेज। अब जुलाई वाली मिलेंगी नहीं यार, ये कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, अगस्त कर देते हैं इसको। 15 तो ये थी इनकी। अब जो जुलाई से सेशन से इनको 15 मिलनी है, जुलाई में 15, वो 15 इनको नहीं मिलेंगी। इनको कितनी मिलेंगी? इनको 1 मंथ की मिलेंगी। और 1 मंथ कितना होगा बताओ? 1 मंथ कितना होगा? 2.5 लीव होती है ना 1 मंथ, 2.5 EL। तो 2.5 EL को लिख देंगे हम इक्वलेंट करके 3। तो 3 EL इनकी क्रेडिट कर देंगे। 15 पहली थी, 3 इनकी अब है, 18 हो जाएंगे अगर इन्होंने एक भी लीव अवेल नहीं की है तो ये है बेसिक सा फंडा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 14 से समझते हैं आगे का जो है मेथड। क्लास के बारे में बताते चलना, आपको अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक करो आप लोग, है ना। चलो ट्रांसफर हो जाता है किसी का, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है लेकिन इसी कंटेक्स्ट में आपको समझाएंगे। ट्रांसफर हो जाता है किसी का विद इन सेम स्टेशन। ठीक है, आपने दूर नहीं जाना, ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या होगा, ट्रांसफर विद इन सेम स्टेशन में ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, जेटी बोलते हैं जिसको, करवाया हुआ है हमने आपको बेसिक सा ज्वाइनिंग टाइम। अब ज्वाइनिंग टाइम इस केस में मिलता है 1 डे। ठीक है, अब आपने ये 1 डे अवेल नहीं किया, मान लो 1 दिन का मिला था, सेम स्टेशन पे जाना है भाई, आपने अवेल नहीं किया, तो क्या उसको EL में क्रेडिट कर सकते हैं? ट्रांसफर विद इन सेम स्टेशन 1 डे जेटी, यहां पे समझा देते हैं, इफ नॉट अवेल्ड कांट बी एडेड इन EL अकाउंट। तो EL अकाउंट में नहीं जोड़ा जाएगा, ये चीज समझानी थी आपको। क्या होगा? EL अकाउंट में नहीं जोड़ा जाता। क्लियर हो गया? चलो, वैसे ये ज्वाइनिंग टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन ज्वाइनिंग टाइम का हमने आपको लीव के कंटेक्स्ट में बताया कि लीव में अगर आपको लगे कि जोड़ सकते हैं तो नहीं जोड़ सकते। ठीक है, एक टाइम पर यानी कि 1 स्पेल में, एक ही बारी में 1 स्पेल में EL कैन बी अवेल्ड। अगर आपसे पूछा जाए अवेल्ड मैक्सिमम, कितनी लीव आप मैक्सिमम ले सकते हो एक बारी में, तो 180 लीव ले सकते हो, 180 डेज। अब इनके तो रूल थोड़े थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे 5 साल से ज्यादा नहीं होता तो 12 नंबर रूल में है, ये 26 नंबर में है। तो 26 के एग्जैक्टली अगर आप देखोगे 26(2) में मेंशन है कि EL कैन बी अवेल्ड अप टू 180 डेज एट अ टाइम, एट अ सिंगल टाइम और एट इन 1 स्पेल। तो एक स्पेल के अंदर आप 180 EL के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको? ये चीज समझा दी आपको हमने, राउंड ऑफ का आपको बता दिया। 2.5 लीव मंथली क्रेडिट होती है, 1 जनवरी को क्रेडिट होती है, 1 जुलाई को क्रेडिट होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जितनी भी आपने लिए हैं उसका 1/10 रिड्यूस कर दिया जाता है अगले वाले 6 महीने में जब हम, और मैक्सिमम रिडक्शन है वो 15 दिन तक हो सकती है। 300 दिन की लीव को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो एक चीज और समझानी है आपको, थोड़ी सी समझा देते हैं। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16, 13/12/2024, 13 दिसंबर 2024 को एक एम्प्लॉय का जो EL बैलेंस है वो 300 दिन है। ठीक है, 13/12/24 को
अब क्या होगा, 1/1/2025 को 15 EL हो जाएंगी क्रेडिट, 15 EL क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे तो नाउ कितनी लीव हो जाएंगी उनकी, 300 प्लस 15, एग्जैक्टली 315 दिन। ठीक है, फिर क्या होगा, मैं फिर मान लेता हूं उन्होंने लीव बिल्कुल भी अवेल नहीं की, उनको फिर 15 EL का क्रेडिट हो जाता है जुलाई में। ठीक है, जुलाई में हो जाता है तो 315 प्लस 15 हो जाएंगी 330। ठीक है, 330 डेज। तो देखना बच्चों, ये तरीका है गलत, ये तरीका है गलत, ये दोनों तरीके गलत हैं। तो राइट क्या है, राइट, तो राइट तरीका होगा कि 300 प्लस 15 आप लिख सकते हो, 315 नहीं लिख सकते, 300 प्लस 15 डेज आपको लिखना पड़ेगा, ये ठीक है। फिर आपका क्या होगा आगे, 300 प्लस 30 नहीं लिख सकते, फिर आप क्या लिख सकते हो, 300 प्लस फिर आप 15 ही लिखोगे। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि 15 जो लीव्स हैं ये दिखाने के लिए तो लिखी हुई है, लेकिन अगर इससे ज्यादा होंगी ना तो वो लैप्स हो जाती है हर 6 महीने में। 300 से बैलेंस बढ़ेगा, लैप्स हो जाएगा हर 6 महीने में। समझ में आया नहीं आया, आया, कैसे आया कि जो ये 315 तो यहां पे तो दिखाई जाएंगी 300 प्लस 15, लेकिन जैसे ही 1 जुलाई आएगी ना, ये 300 प्लस 15 प्लस 15 हम लिखेंगे ही नहीं, ये वाली लाइन हम नहीं लिखेंगे, फिर हम पता है क्या लिखेंगे, राइट, हम फिर लिखेंगे 300 प्लस 15, यानी कि वो 15, ये इससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते कुल मिला के ये। ठीक है, आपने अवेल नहीं करी तो 6 महीने में खत्म, फिर आपने अगले महीने अवेल नहीं करी तो फिर 6 महीने में खत्म। समझ आ गया फंडा। चलो 70, मान लो 300 प्लस 8 लीव है किसी के पास, 8 लीव्स EL, फिर 1 जुलाई को क्रेडिट हो गया कितना, 15, तो अब जो बैलेंस है ना, अब वो 300 प्लस 15 लिखा जाएगा, ना कि 300 प्लस 23, ना कि 315, ना कि 323। ये लो, सारा हमने आपको क्लियर करके बता दिया, ना ये लिखा जाएगा, ना ये लिखा जाएगा, ना ये लिखा जाएगा, केवल ये लिखा जाएगा। अब इससे ज्यादा इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, समझ में आना होगा तो आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आता है रिटायरमेंट से पहले की लीव, तो उसको लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट बोलते हैं, LPR। LPR क्या होती है, लीव प्रिपरेटरी प्रीपेरेटरी टू रिटायरमेंट, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। ठीक है, तो LPR आप क्या कर सकते हो, 300 दिन ले सकते हो, 300 days एज LPR टेकन एट अ टाइम। ठीक है, तो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट 300 दिन आप ले सकते हो LPR एट अ टाइम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, अगर अब आपने रूल नंबर याद रखना है या नहीं रखना है नो डाउट, वैसे रूल नंबर 38 में ये चीज मेंशन है, रूल नंबर 38 में। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में अब हमने EL आपको पढ़ा चुके हैं, अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे हम CL से, कैजुअल लीव। ठीक है, तो कैजुअल लीव का क्या होता है, देखो 8 CL प्लस में 2 RH, तो आपको 10 डेज मिलते हैं, तो आप 10 डेज CL नहीं बोल सकते, आप 8 डेज CL बोलोगे और 2 डेज आप RH बोलोगे, तब आपको 10 इस तरह से लीव मिलती है, कैजुअल लीव। ठीक है, चलो क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 में पढ़ाएंगे आपको HPL के बारे में। तो फुल फॉर्म होती है हाफ पे लीव, क्या बोलते हैं इसको, हाफ पे लीव बोलते हैं।
हाफ पे लीव में दो रूल थे पहले। 31 दिसंबर 1985 तक कंप्लीटेड ईयर पे मिलता था, कंप्लीटेड ईयर पर 20 एचपीएल। लेकिन क्या हुआ अब, लेकिन 1/1/1986 जब से नया रूल आया, तब से आपको 10 एंड 10 इन एडवांस, 10 एंड 10 इन एडवांस मिलती है। कब कब मिलती है? ये 1 जनवरी को मिलती है और ये 1 जुलाई को, जैसे ईएल मिलती है। ईएल 15-15 होती है, ये 10-10 होती है। लेकिन हाफ पे लीव है, इनका मतलब क्या है? 10 डेज लीव अगर कोई लेता है, ठीक है, अगर कोई 10 डेज लीव लेता है तो इसका मतलब क्या है कि उनको 20 हाफ डे चाहिए कट करने के लिए, तब वो 10 डे ले पाएगा। 5 दिन अगर लेना है तो 5 दिन का मतलब होगा 5 को डबल कर लो 10, तो 10 हाफ पे लीव लगेंगी, क्योंकि हाफ पे लीव होती हाफ है। 20 लिखा है तो उसका मतलब 10 पूरे दिन है, 50 लिखा है तो उसका मतलब 25 पूरे दिन हुए। तो एचपीएल का आपको पता लग जाना चाहिए कि 1/1/1986 के बाद एचपीएल आपके एडवांस में क्रेडिट होने लगी 1 जनवरी और 1 जुलाई को। अब ऐसा ही क्वेश्चन इसमें बनता है, ये जो क्रेडिट वाला हमने आपको लिखवाया ना, ये ऐसा ही क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। क्या बनता है? वो है क्वेश्चन 21। 21 में क्या बनता है? अगर आपसे मंथली पूछा जाए, मंथली क्रेडिट, तो या तो याद रखो, याद नहीं रहता है तो नो डाउट। साल में 20, तो 20 को 12 से कर दो डिवाइड, 10/6 5/3, तो 5/3 ऑफ एवरी कंप्लीटेड मंथ, एवरी कंप्लीटेड मंथ मिलती है आपको एचपीएल क्रेडिट। ठीक है, तो क्वेश्चन 21 हम समझा चुके हैं आपको। क्वेश्चन 22 पे आ जाते हैं। 22 में क्या है? हाफ पे लीव हर किसी को लगता है कि मेडिकल के साथ ली जाती है, तो ये आप याद रख लेना, कैन बी अवेल्ड विद और विदाउट, विद और विदाउट मेडिकल लीव, विद और विदाउट मेडिकल लीव आप ले सकते हो। ठीक है, मेडिकल लीव, मेडिकल लीव का मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट। आप मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ भी इन्हें ले सकते हो, साथ नहीं भी ले सकते इन्हें। ये रूल नंबर 29 के 4 पॉइंट में आपका मेंशन है। किसमें है? रूल नंबर 29 के 4 पॉइंट्स में, क्योंकि 29 में ही आपका हाफ पे लीव के बारे में डिस्कशन होता है। हाफ पे लीव किस में आता है? रूल नंबर 29 में। तो 29 के 4 नंबर पॉइंट में ये चीज लिखी हुई है कि भाई एचपीएल को आप विद और विदाउट मेडिकल लीव ले सकते हो। ठीक है, चलो अब इसका भी फ्रैक्शन आता है अगर, तो उसको फ्रैक्शन को भी नियरेस्ट जो नंबर है या डे है उसमें राउंड ऑफ कर दिया जाता है, नियरेस्ट उसमें राउंड ऑफ कर दिया जाता है। चलो आगे क्वेश्चन आ जाता है कम्यूटेड लीव्स का, कम्यूटेड लीव्स का। देखो कम्यूटेड लीव्स में क्या है? कम्यूटेड लीव्स नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग द हाफ ऑफ HPL कैन बी टेकन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। समझो इस चीज को, अगर आपके पास मान लो 50 HPL है, तो 50 HPL का आधा हुआ 25 HPL, और 25 HPL का मतलब हुआ 12 दिन एक तरह से। तो 12 से ज्यादा आप कम्यूटेड लीव नहीं ले सकते, ये रूल है। नॉट एक्सीडिंग द हाफ ऑफ HPL कैन बी टेकन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। जब भी आप कम्यूटेड लीव मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे लोगे तो, ठीक है। अब ये तो हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 में बात करेंगे विदाउट मेडिकल। तो यहां पे लिख दिया हमने कम्यूटेड, यहां पे लिख दिया लीव, यहां पे लिख दिया विदाउट मेडिकल। अब देखो विदाउट मेडिकल के केस कौन कौन से हैं जब आपको विदाउट मेडिकल ये चीजें मिल जाती है। तो पहला क्वेश्चन है स्टडी टाइम पे,
स्टडी इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हो जिससे सार्वजनिक या जनता का है जो फायदा होगा, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 90 डेज का मिल जाता है कम्यूटेड लीव। और ये विदाउट मेडिकल मिलेगा, ये साफ साफ याद रखना, 90 डेज का। ठीक है। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट जब वो किसमें है, मैटरनिटी में है, इन कंटिन्यूएशन विद मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन में, बिल्कुल याद कर लेना, ये 60 दिन तक मैक्सिमम, ये सारा मैक्सिमम है जी, याद रखना, 60 दिन तक वो कमिटेड लीव ले सकते हैं विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है। कोई फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका 1 चाइल्ड है, ठीक है, और उसका 1 चाइल्ड है, फिर वो क्या करती है, अडॉप्ट करती है अनदर, अडॉप्ट अनदर, बट वो होना चाहिए 1 साल से छोटा, लेस देन 1 ईयर, तो भी उनको 60 डेज मैक्सिमम, हर ये चीज मैक्सिमम है, 16 डेज मैक्सिमम वो कम्यूटेड लीव ले सकती हैं विदाउट एनी मेडिकल। और वो कटेंगी कहां से, एचपीएल में से कटेंगी। ठीक है। तो कम्यूटेड लीव्स हैं नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ एचपीएल कैन बी टेकन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, बट विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी कम्यूटेड लीव आप ले सकते हो। तो इसको नोट कर लो, अडॉप्ट करने वाला है ना, तो 43B में आता है, इसका मतलब ये रूल नंबर 43B में है। जब आपको रूल पढ़ाएंगे सीसीएल वाले और अडॉप्ट वाले, तो वहां पे 43 के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ऊपर वाला मैटरनिटी है, तो वो एग्जैक्टली 43 के अंदर आता है ना, रूल नंबर 43 के अंदर आता है। क्लियर हो गया। चलो, स्टडी इन पब्लिक इंटरेस्ट है, तो रूल नंबर है 30 के 1 के ए पॉइंट के अंदर आता है ना। अब बच्चों को ये डर लगेगा कि ये सारे के सारे याद कैसे होंगे, याद हो जाएंगे। 1-2 बार इस क्लास को फिर पढ़ो, काम काम की चीजें याद रहेंगी, 1-2 भूल भी जाओगे नो डाउट, लेकिन अगर पेपर में आया तो आपके माइंड में रहेगा 43B कहीं पढ़ा था, जिसका मतलब अडॉप्शन है, तो आप कर पाओगे। कम्यूटेड लीव है, अगर आपको पता है कि एचपीएल विदाउट मेडिकल लीव ले सकते हैं और मेडिकल लीव एचपीएल का जिक्र 29 में है, तो आंसर होगा 29 से संबंधित। क्योंकि अगर मान लो 29 में 4 लिखा है, 30 लिखा है, 31, 32 और ऊपर लिखा है एचपीएल, तो आप फटाक से कर दोगे 29 में ही आता है भाई एचपीएल। तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। 24 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, अब बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 25 की। ठीक है। अब कोई बच्चा ये ना कहे कि अलग से हमें मॉक करा दो, अलग से हमारे क्वेश्चंस बना दो। अब एक बच्चा कह रहा था कि पर डे आप 100 मॉक क्वेश्चंस लेके आओ। 100 क्वेश्चन के हिसाब से 20 दिन का टाइम रहता था उस टाइम पे, 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2000 क्वेश्चन कम होते हैं क्या? अगर 2000 क्वेश्चन आप समझ गए तो आप कोई भी एग्जाम निकाल पाओगे इजीली, है ना। तो इतने क्वेश्चंस बनाना मुश्किल है, या तो रिपीटेडली उनको घुमा फिरा के हम पूछते रहे, तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। अब एचपीएल बता दिया आपको, कम्यूटेड लीव बता दिया। क्या कम्यूटेड लीव गवर्नमेंट सर्वेंट की रिक्वेस्ट पे भी मिल सकता है क्या? तो वो मिल सकता है अगर चाहें तो। कम्यूटेड लीव मे बी ग्रांट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इवन वैन, जब उसकी ईएल भी है उसके पास, तो भी वो कम्यूटेड ले सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट मिल जाती है तो ले सकते हो। ठीक है। अब ये सवाल तो बिल्कुल कोई पूछेगा नहीं बच्चा, अगर किसी ने ली कम्यूटेड लीव ली, मान लो 8 दिन कर देते हैं इसको, 8 डेज, तो कितनी एचपीएल कटेंगी? ये तो पूछने की जरूरत नहीं है, पर ये हम इसीलिए पूछ लेते हैं कि आप फिर डाउट करोगे कितनी एचपीएल कटेंगी। तो देखो 8 दिन में आधे दिन बनते हैं 16, तो आपकी 16 एचपीएल डिडक्ट होगी। ये बताने की बात नहीं है, फिर भी हमने आपको बता दी। ये हम क्योंकि बोल चुके हैं, ये अब लिख के भी दिखा दिया आपको कि 2 टाइम्स है जो आपकी कट जाएंगी। अब एक तरह की लीव आती है LND, लीव नॉट ड्यू। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? लीव नॉट ड्यू। ये तब ली जाती है जब किसी भी तरह की लीव नहीं बची हो।
तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है जब नो HPL, यहां पे लिख देते हैं नो HPL, नो HPL इन गवर्नमेंट सर्वेंट HPL अकाउंट। जब मान लो उनके HPL में HPL है ही नहीं, तब आप लीव नॉट ड्यू ले सकते हो। ठीक है। कोई एम्प्लॉय है और वो परमानेंट नहीं हुआ है, अभी टेम्परेरी है, प्रोबेशन पे है, टेम्परेरी, 1 साल की सर्विस हुई है उसकी, 1 साल होना चाहिए, और वो सफर करता है TB से, लेप्रोसी से, कैंसर से, ऐसी बीमारियों से, तो उनको LND मिल सकती है। ठीक है। तो उनको LND अलाउड है जब तक, ठीक है, जब तक वो वापस नहीं आते तब तक वो LND पे रह सकते हैं। ये साफ के साफ इसी केसेस पे है। ठीक है। अब LND को भी दिया जा सकता है क्या विदाउट? वैसे तो मेडिकल सर्टिफिकेट पे होती है LND, तो आपने यही याद रखना है विदाउट मेडिकल। विदाउट मेडिकल कब मिलती है? तो एक तो उसी मदर को मिलेगी, कौन सी मदर? जो मैटरनिटी के कंटिन्यूएशन में लेगी, है ना, मैटरनिटी वाली को मिल जाएंगी एक तो, एक दूसरी है उनको मिल जाएंगे जिनके 2 से कम बच्चे हैं और वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर रही है और दूसरा बच्चा 1 साल से कम का हो। और ये बताया था हमने 43B में। नहीं आता समझ, थोड़ी देर बैक चले जाओ, 43B पढ़ लो। ठीक है। चलो, अब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपको नहीं समझा पाएंगे हम। LND जो लीव नॉट ड्यू है, ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, पूरे सर्विस के दौरान, ड्यूरिंग एंटायर सर्विस कितने दिन की लीव नॉट ड्यू कोई ले सकता है? तो बच्चों मैक्सिमम 360 दिन, 360 दिन की लीव नॉट ड्यू उनको मिल सकती है। और लीव नॉट ड्यू आप यहां पे चाहे लिख लो, और रूल ये आती है रूल नंबर 31 के अंदर। तो जो भी पढ़ोगे 31 में लीव नॉट ड्यू का आता है, आपका लीव नॉट ड्यू का आता है 31 के अंदर। ठीक है। चलो, क्वेश्चन 28 शुरू करने से पहले आपको समझाएंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। तो EOL क्या होता है? आपको पहले भी बताया हुआ है EOL की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या होती है फुल फॉर्म EOL की? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इनको बोला जाता है। ठीक है। क्या है इनका पर्पज, क्यों ली जाती है, क्या कंडीशन है, कितनी मिलती है, सब बात करेंगे, इसमें सारा डिस्कस करेंगे। तो देखो EOL एक तो मिलती कब है, EOL कब मिलती है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। 2 केस में मिलती है आपको। कब मिलती है? नो लीव एडमिसिबल, जब आपके पास कोई छुट्टी ना बची हो तो आप EOL ले सकते हो। ठीक है। एक ये हो कि लीव एडमिसिबल, तब भी आप ले सकते हो। अब बच्चों को लगेगा ये क्या बात हुई, लीव नहीं है तो ठीक है, लेकिन लीव है तो भी ले सकते हैं। तो इसमें एक कंडीशन यही है, लीव एडमिसिबल, बट जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो रिटर्न में ये लिखता है कि मुझे चाहिए EOL। ठीक है। तो वो क्या करता है, रिटर्न अप्लाई करता है ऑफ EOL के लिए, तो उनको EOL दी जाती। क्लियर हो गया? EOL का एक फंडा रिटायरमेंट से भी होता है। तो जब वॉलेंट्री रिटायरमेंट हो, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट के नोटिस पीरियड में, वॉलेंट्री रिटायरमेंट का आप नोटिस पीरियड देते हो, तो नोटिस पीरियड में EOL नहीं मिलती। बस इतना समझना है आपने। ठीक है। EOL नहीं मिलती। कोई टेम्परेरी एम्प्लॉय है, टेम्परेरी एम्प्लॉय, तो ऑफिशियल भी लिख सकते हैं, टेम्परेरी ऑफिशियल है। तो टेम्परेरी ऑफिशियल पता है आपको कौन सा होता है? वो ऑफिशियल जो अंडर प्रोवेशन है एक तरह से। ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होता है,
3 मंथ्स तक की मिल जाती है, 3 मंथ्स तक, विद और विदाउट, विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आपको 3 महीने तक की मिल जाती है। लेकिन अगर मिनिमम 1 साल की सर्विस है आपकी, मिनिमम 1 साल कॉन्टिन्यूअस सर्विस, अगर 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस है तो आपको 6 महीने तक, अप टू 6 मंथ्स, ठीक है, अप टू 6 मंथ तक आप ले सकते हो। और 1 साल की सर्विस में ही आप 180 दिन, सॉरी 180 दिन नहीं, 18 महीने, 18 मंथ्स भी ले सकते हो, 18 मंथ्स भी, बट विद मेडिकल, विद मेडिकल। अब ये मेडिकल कैसा होगा? छोटी मोटी बीमारी का नहीं होगा, टीबी का होगा, कैंसर का होगा, कोई मेंटल इलनेस, जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बीमारियां बताई थी, उस केस में मिलता है 1 साल की सर्विस में। वैसे तो 6 महीने है, लेकिन 18 महीने भी मिल जाएगा अगर 1 साल की सर्विस के दौरान कुछ ऐसा है कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसी बीमारी है, टीबी, कैंसर, मेंटल इलनेस टाइप की, तो वहां पे ठीक है। एक है कि मिनिमम 3 ईयर कॉन्टिन्यूअस सर्विस, 3 ईयर कॉन्टिन्यूअस एंड मोर, 3 साल या 3 साल से ज्यादा की कॉन्टिन्यूअस सर्विस है तो कितनी मिल जाती है? तो 24 महीने की मिल जाती है, 24 महीने की। लेकिन ये स्टडी के तौर पर मिलती है, ठीक है। जब आप स्टडी पब्लिक इंटरेस्ट में करते हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हो 24 महीने के लिए। इसको 24 ही समझना, ठीक है। कितना है? 24 मंथ्स। पता लग गया? तो ईओएल का बेसिकली हमने आपको बता दिया। तो ये ईओएल वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे 29 लिख लेते हैं, और ये टेम्परेरी ऑफिशियल, चलो इसको नोट नहीं करते, क्वेश्चन 30। अब आ जाते हैं हम 30 पर। तो 30 में देखो क्या है। 30 में एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा वैकेशन डिपार्टमेंट का। अच्छा, वैकेशन डिपार्टमेंट क्या है? हमने क्वेश्चन पूछा भी हुआ है ये मॉक्स में। ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे ओकेजनली छुट्टियां अलाउड होती है, वैकेशन पे होते हैं मोस्टली, रेगुलर नहीं होती। तो उनको क्या है, एक तो उनको सबसे बड़ी चीज एचपीएल नहीं दी जाती। ईएल जो दी जाती है वो 5 दी जाएंगी 1 जनवरी को, 5 दी जाएंगी 1 जुलाई को, ठीक है। तो टोटल होंगी 10 ईएल इन आ कैलेंडर ईयर। तो उनको 10 ईएल मिलती है पूरे कैलेंडर ईयर के अंदर। इनका एक चीज और समझना है, ईयर का मतलब क्या है। ईयर का मतलब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको जानकर, कैलेंडर ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर नहीं है। फिर क्या है? इसका मतलब है एक्चुअल 12 मंथ्स ड्यूटी, एक्चुअल 12 मंथ्स ड्यूटी। 12 महीने की जो ड्यूटी है ना उसको साल बोलते हैं, कैलेंडर ईयर को साल नहीं बोलते, क्योंकि इसमें तो वैकेशन अलाउड होती है, वैकेशन बहुत होती है इसमें, है ना। क्लियर है ना आपको ये? तो एक्चुअल 12 मंथ्स की बात है। ईएल वीएल का हमने बता दिया, एचपीएल इसमें मिलती ही नहीं है, ठीक है। चलो 31 के बाद फटाक से पढ़ लेते हैं आपका मैटरनिटी के बारे में। मैटरनिटी लीव इंटरेस्टिंग लीव है, जरूरी पॉइंट्स है वो आपको समझा देंगे। देखो मैटरनिटी लीव में क्या पूछा जाता है। मैटरनिटी लीव में आपसे पूछा जाएगा कि एक तो 180 दिन, जिसको 6 महीने बोलते हैं, 180 दिन, 6 मंथ, कब से मिलती हैं ये? 1 सितंबर 2008 से। उससे पहले मुझे लगता है शायद 3 महीने मिलती थी, वो आपसे शायद पेपर में नहीं पूछा जाता, ठीक है। बट आपको अगर पता है 1 सितंबर 2008 से पहले कितनी मिलती थी तो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो जी, ये क्लियर हो गया। एक क्या होता है बच्चों, ये नॉट डेबिटेबल है, नॉट डेबिटेबल। अब देखो इस पे बच्चे जरूर सवाल करेंगे। जब ये क्लास हम खत्म करेंगे तो आपको डेबिटेबल और नॉट डेबिटेबल लीव की टेबल जरूर बताएंगे।
नॉट डेबिटेबल किस लिए बोला जाता है? अकाउंट से होती है वैसे तो ये, बट ये मैटरनिटी के अकाउंट से, आपके खुद के अकाउंट से नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ आपके अकाउंट में। तो ये लीव क्या है, एक अलग अकाउंट होता है, उसमें से खत्म हो जाती है ये, इसलिए इनको नॉट डेबिटेबल कहते हैं। नॉट डेबिटेबल फ्रॉम लीव अकाउंट, ठीक है, लीव अकाउंट। अगर ये ELCL की तरह अकाउंट में जोड़ी गई होती फिर काटी गई होती तो डेबिटेबल मानते, है ना, तो कंफ्यूजन में नहीं आना, नॉट डेबिटेबल। फुल पे मिलती है इस दौरान आपको, पूरी की पूरी सैलरी 180 दिन तक। अच्छा, मिस कैरेज के टाइम पे या अबॉर्ट के टाइम पे भी मैटरनिटी लीव मिलती है, बट वो मैटरनिटी लीव 45 दिन इन एंटायर सर्विस, पूरा जो सर्विस काल है आपका उसके अंदर 45 दिन की अबॉर्शन के लिए आपको मिलती है। वो चाहे आप कैसे भी ले लो, पूरे 45 दिन से ज़्यादा नहीं मिल सकती आपको एंटायर पीरियड के अंदर, ठीक है। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा देते हैं। डबल स्टार क्या है? एक फंडामेंटल रूल नंबर 26 का बी है, रट लेना आप इसको, 26B फंडामेंटल। उसमें कहा गया है कि मैटरनिटी जो लीव है, मैटरनिटी लीव इज काउंटेड एज सर्विस। पेंशन के लिए भी काउंट होती है ये, तो ये सर्विस में तो काउंट होती है, कोई सर्विस ब्रेक थोड़ी है। सर्विस फॉर इंक्रीमेंट, तो 26B में यही बोला जाता है कि भाई इंक्रीमेंट के लिए भी इसको काउंट किया जाता है। कभी कोई ये सोचे कि 6 महीने छुट्टी करी, इसको काउंट नहीं करते। तो फंडामेंटल रूल नंबर 26B में है कि मैटरनिटी लीव आपका काउंट एज सर्विस फॉर इंक्रीमेंट होता है, बस याद रख लेना। एक लास्ट पॉइंट और है जो बताएंगे, कंबाइन विद एनी टाइप ऑफ लीव, कंबाइन विद एनी काइंड ऑफ लीव, किसी भी लीव के साथ इसको जोड़ सकते हो, मैटरनिटी लीव, ठीक है। 6 पॉइंट है, 6, आप चाहो तो इनको 6 क्वेश्चन मान सकते हो, है ना। चलो 32वां पॉइंट समझा देते हैं आपको। 32वें पॉइंट में आप जब मैटरनिटी के साथ साथ ना एक स्पेशल मैटरनिटी भी होती है, तो कौन सी होती है? एक स्पेशल मैटरनिटी लीव। इसमें क्या होता है स्पेशल मैटरनिटी लीव में? ये दी जाती है 60 दिन तक, 60 डेज। कब दी जाती है? जब या तो स्टिल बर्थ हुआ हो या आफ्टर बर्थ, या आफ्टर बर्थ डेथ हो जाती है चाइल्ड की। अब सवाल यही पूछा जाता है जन्म के कितने दिन बाद तक, तो 28 दिन तक अगर डेथ हुई तो मिलेगी स्पेशल मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो स्टिल बर्थ का भी क्वेश्चन है, जो गेस्टेशन पीरियड है उससे 28 वीक तक होता है ये, 28 वीक तक अगर अबॉर्ट हो गया, स्टिल बर्थ ही बोलते हैं उसको, 28 वीक तक, है ना, तो भी आपको 60 डेज की स्पेशल मैटरनिटी लीव मिलती है। तो याद रखना सिंपल है, 28 वीक है और 28 ही दिन है, लेकिन 28 दिन है आफ्टर बर्थ डेथ हो जाए तो, ठीक है, डेथ आफ्टर बर्थ, तो 28 दिन तक अगर डेथ हो जाती है तो। और एक स्टिल बर्थ बोलते हैं, गेस्टेशन जो पीरियड है उसके 28 वीक के अंदर अंदर अगर ऐसा होता है कुछ, तो स्पेशल मैटरनिटी लीव में 60 दिन की लीव मिल जाती है, ठीक है जी। चलो अब आपको पढ़ा देते हैं पैटर्निटी लीव के बारे में। पैटर्निटी लीव जो फादर को मिलती है, ठीक है, फादर को मिलती है जो, तो गवर्नमेंट सर्वेंट में जो भी फादर है उसको मिलती है। इसमें आपको जानने वाली 2 ही चीजें हैं, 15 दिन की मिलती है एक तो ये, और ये भी नॉट डेबिटेबल है, फुल सैलरी मिलती है, फुल पे है, कुछ नहीं कटता, सब काउंट एज सर्विस, एवरीथिंग काउंट होता है। एक और चीज है जो इसमें याद रखनी, इसको आप अवेल कर सकते हो, अवेल ओनली आफ्टर बर्थ 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स। मान लो बच्चे का जन्म 1 जनवरी 2025 को हुआ और 6 महीने के दौरान आपने उस लीव को अवेल नहीं किया, और आप 7वें महीने की शुरुआत में ही अवेल करना चाहो तो क्या होगा? नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर लैप्स हो जाती है। लैप्स का मतलब होता है खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया आपको? लैप्स का मतलब खत्म हो जाती है। तो पैटर्निटी लीव का भी आपको समझा दिया। अब आ जाता है क्वेश्चन आपका 34 था ना? यस, 34।
इसमें हम क्या समझाएंगे आपको, इसमें सीसीएल के बारे में बताएंगे। सीसीएल, तो सीसीएल होता है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव 43C के अंदर आता है चाइल्ड केयर लीव। ठीक है, 730 दिन का होता है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड का मतलब है चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। सवाल पूछा जाता है 18 ईयर्स ऑफ एज, हर एक पॉइंट, हर एक सवाल है 18 साल से कम का बच्चा। लेकिन अगर कोई बच्चा डिसेबल है, डिसेबिलिटी, तो जो चाइल्ड एज है, एज ऑफ एनी एज, चाइल्ड ऑफ एनी एज आपका चाइल्ड ही काउंट होगा। बस इसमें कंडीशन यही है कि डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करना पड़ेगा, और डिसेबिलिटी बच्चों आपको पता है 40% मिनिमम होनी चाहिए, तभी उसको डिसेबल बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे तो कंडीशन जो चाइल्ड की थी वो चाइल्ड बिलो 18 ईयर ऑफ एज थी, लेकिन डिसेबिलिटी के केस में ये कितना भी हो सकता है। ठीक है, चलो, 3 स्पेल्स इन अ ईयर, इन अ ईयर। अवेल, ये अवेल करने का तरीका है। तो आप अवेल करोगे 3 बार, 6 बार अवेल कर सकते हैं, मदर्स को मिलती हैं ये चाइल्ड केयर लीव। लेकिन सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर वो सिंगल मदर है, तो मान लो फादर है नहीं उनके, तो वो 6 बार ले सकती है साल में। वैसे जो कंडीशन है वो कितनी बार की है, 3 बार की है। ठीक है, अब मिनिमम पीरियड ऑफ सीसीएल, कितनी लीव कम से कम लेनी पड़ेंगी आपको, 5 दिन, 5 डेज मिनिमम। यार ये लिखने में गलत हो गया थोड़ा सा, 5 डेज, तो 5 दिन की कम से कम आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। 5 दिन से कम ये सैंक्शन नहीं होती है। एलटीसी के दौरान ले सकते हैं, तो एलटीसी के दौरान सीसीएल, तो जवाब होगा जी यस, ले सकते हैं। ठीक है, एलटीसी के दौरान आपको पता लग गया, मिनिमम ये पता लग गया। अब एक और चीज है जो इसकी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है कि जो भी हॉलीडे होंगी, हॉलीडे, अब उन हॉलीडे को ना इंटरवीनिंग बोला जाता है। इंटरवीनिंग, इंटरवीनिंग बताएंगे आपको मतलब क्या है। तो वो काउंट होती है, काउंट होंगी। कैसे, कैसे काउंट होंगी, जैसे ईएल में होती है, ईएल में। अब आपको सिंपल सा हम समझाएंगे। आपने लीव ली 12 अगस्त से 16 अगस्त, नोट करना कितने दिन की छुट्टी बनी भाई, 5 डेज ईएल ली आपने। तो इसके बीच में इंटरवीनिंग आया था आपका 15 अगस्त, तो ये काउंट होगा, काउंट होगा। भले ही ये क्या था, गवर्नमेंट हॉलीडे थी भले ही, लेकिन फिर भी ये इंटरवीनिंग है, काउंट होगा। ऐसे ही अगर सीसीएल ली होती आपने 12 अगस्त से 16 अगस्त, तो भी इंटरवीनिंग 5 डेज की आपको सीसीएल में ये काउंट होगा। ये पर्पज है समझाने का। तो ईएल में भी तो ऐसा ही होता है, बीच में अगर छुट्टी आई गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट छुट्टी थोड़ी काउंट होती है, वो आपको पैसे देने पड़ते हैं फिर उसके, सॉरी पैसे नहीं देने पड़ते, आपको लीव देनी पड़ती है उसकी, यानी कि लीव वो डेबिट होगी आपके अकाउंट से। ठीक है, चलो, अब एक तरह की आ जाती है। अभी हमने लास्ट पॉइंट आपका खत्म किया, 34 पे कर दिया था, तो लास्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे 35 पे, 35। एक बच्चों होती है आपकी WRIIL, इसकी फुल फॉर्म समझ लो आप, पूछा भी जाता है पेपर में। वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी
लीव। ठीक है, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव ये कब से दी जाती है, यही याद करने की चीज है। विद इफेक्ट फ्रॉम 11 दिसंबर 2018 से, कि भाई वर्क के टाइम पर अगर कोई बीमारी उनको लग गई है तो उसके हिसाब से इनको दी जाती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि फुल पे और अलाउंसेज उनको दिए जाते हैं ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फुल पे, फुल पे ड्यूरिंग एंटायर हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, उस पूरे के पूरे पीरियड के दौरान उनको फुल पे है जो ग्रांट की जाती है। और फुल पे और जो अलाउंसेस हैं वो 6 मंथ्स बाद भी दिए जाते हैं, बाद भी दिए जाते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के, अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें। ठीक है, अब कोई बच्चा ये पूछेगा कि सर जो WRIIL पे है उसको EL हुई या HPL हुई, क्या वो उस पीरियड के दौरान दी जाएंगी? तो होपफुली आपको लगेगा कि दी जाएंगी, वैसे बच्चों नहीं दी जाती। इसका रूल नंबर याद रख लेना, रूल नंबर 44 में ये बात है। तो 44 ही है आपका वर्क रिलेटेड इलनेस के बारे में। तो नो हाफ पे लीव और आपकी अर्न्ड लीव उस पीरियड के दौरान आपको दी जाती है। ठीक है, अगर इस टाइम पे आपको मान लो कंपेंसेशन मिलने लग जाता है, कंपेंसेशन, क्योंकि आपको पता है वर्क के टाइम पे तो वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट काम करता है, वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट। अगर इस कंपनसेशन एक्ट जो 1923 में आया था इसके तहत आपको पैसा मिल जाता है कुछ, ठीक है, इस दौरान आपको लीव सैलरी जो अगर मिल जाती है, लीव सैलरी, लीव सैलरी नहीं कहेंगे, इसके दौरान जो आपको पैसा अगर मिल जाता है तो जो सैलरी आपको दी जाएगी ना वो माइनस कर दी जाएगी उतने कंपनसेशन से, माइनस करके देंगे। तो फुल सैलरी नहीं देंगे फिर आपको, वो आपको कंपनसेशन मिला है इसीलिए कम देंगे। ठीक है, चल अब अलग टाइप की लीव है जो बात करेंगे जब विमेन हरासमेंट की बात होती है, विमेन हरासमेंट। ठीक है, यानी कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो, सेक्सुअल हरासमेंट, ये आर सिंगल आता है, एस डबल आती है, यहाँ पे भी आर सिंगल, हाँ ये तो हमने ठीक लिखा है, सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये आपको पता है कंडक्ट रूल में आपको पढ़ाया था ना हमने, बताओ 3A है, 3B है या 3C है? तो ये 3C है, 3C ऑफ CCS कंडक्ट रूल, इसके तहत होगी कार्रवाई। अब जो ये कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के दौरान विमेन को क्या है, लीव दी जाती है। लीव कितनी लीव दी जाती है? लीव मैक्सिमम 90 दिन, जब तक वो कार्रवाई चलती है। एक तो ये बात होगी, और जो लीव है वो किसी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती, लीव नॉट डेबिटेड, लीव नॉट डेबिटेड फ्रॉम लीव अकाउंट। ठीक है, तो ये भी वो लीव है जिनका लीव अकाउंट नहीं होता, और ये है बात आपकी रूल नंबर 48 के अंदर। तो रूल नंबर 48 बोलता है आपको स्पेशल लीव। रूल 48 क्या है ये भी आपको समझा दें, कभी आपको कंफ्यूजन हो। स्पेशल लीव होती है ये, स्पेशल लीव कनेक्टेड विद इंक्वायरी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, तो इतने टाइम की लीव मिलती। चलो जी, अब जो अगला जिक्र करेंगे हम 37 नंबर क्वेश्चन में, वो करेंगे स्टडी लीव का। स्टडी लीव, अब देखो क्लास को लाइक कर देना, कंजूसी मत करना, बड़ी मेहनत लगती है मैराथन क्लास में खासकर, क्योंकि पूरा का पूरा रिवीजन होता है जो दिया जाता है। तो देखो स्टडी लीव मिनिमम उनको ही दी जाती है जिनकी मिनिमम होती है 5 ईयर कॉन्टिन्यूअस सर्विस। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, पेपर में यही सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, डायरेक्टली पूछा जाता है ये
अच्छा, किसको नहीं मिलती? नहीं मिलती, ये तब नहीं मिलती जब आप ड्यू टू रिटायर विद इन 3 इयर्स, जब आप 3 साल के अंदर अंदर रिटायर हो रहे हो। और अगर आप CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के ऑफिसर्स हो तो ये चीज 5 साल हो जाती है। ठीक है, 5 साल पहले अगर आप मतलब रिटायर होने वाले हो तो जो है आपको स्टडी लीव उस केस में नहीं दी जाती भाई, साफ साफ लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम पीरियड कितना होता है इनका। पीरियड नोट कर लेते हैं। तो पीरियड होता है इसका 24 मंथ। लेकिन अगर CGHS ऑफिसर्स की बात करेंगे तो उनको मिलते हैं 36 मंथ, जो ये लीव ग्रांट की जाती है। ठीक है, और ये भी बच्चों हम फिर लिख देते हैं, ये भी नॉट डेबिटेड फ्रॉम लीव अकाउंट। बच्चे समझ लें इस बात को, लास्ट में आपको बिल्कुल बता के जाएंगे कौन कौन सी लीव है जो नॉट डेबिटेड है और कौन कौन सी है जो डेबिटेड है। तो ये लीव डेबिटेबल नहीं होती है। ठीक है, किसी भी लीव के साथ में ये जोड़ी जा सकती है, बट मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस एब्सेंस जो होगा इसके अंदर वो 28 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 24 मंथ प्लस 4 मंथ आप अपनी छुट्टी ले सकते हो। 4 मंथ यहां पे लिख देते हैं योर लीव, इससे ज्यादा तो अलाउड नहीं है, यानी कि 28 महीने तक। और 36 महीने तक किस केस में है? 36 महीने तक है, 24 महीना आपको मिला, 24 मंथ। अब आप करने जा रहे हो PhD, तो 12 महीने और जोड़ लो, 36 योर लीव फॉर PhD के लिए। अब आपको एक ही लाइन में हम समझाएंगे, यहां पे लिख के PhD करनी है तो 36 मंथ आपकी खुद की लीव, और वैसे अदर है तो 28 मंथ। ठीक है, फिर चाहे आप 28 मंथ के अंदर EOL लो, इसमें भी चाहे आप EOL लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लो, कुछ भी लो। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आपको समझाने हैं, ज्यादा तो बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो और बताओ, और क्या चीज है जो इससे संबंधित आपने पूछनी है? मैक्सिमम पीरियड बता दिया, लीव नॉट डेबिटेबल बता दिया आपको, सैलरी का बता दिया आपको, है ना। चलो लीव की सैलरी भी देख लें, ये और पॉइंट रह गया बस, इसके बाद आपका ये खत्म कर देते हैं हम। लीव सैलरी कितनी होगी इन इंडिया? एक आउटसाइड इंडिया भी जा सकते हो आप पढ़ने के लिए। तो देखो इन इंडिया क्या होगा, इन इंडिया आपको जो लास्ट पे है, लास्ट पे जो आपने ड्रॉ की है, लास्ट पे ड्रॉन प्लस में डियरनेस अलाउंस, और डियरनेस अलाउंस HRA भी, लेकिन मिलेगा वहीं का जहां पे आप थे। तो नो स्टडी अलाउंस इज एडमिसिबल, तो कुल मिला के कोई स्टडी अलाउंस अलग से नहीं दिया जाता। ये तो है इंडिया के अंदर। इंडिया के बाहर क्या होगा, लास्ट पे ड्रॉन, ठीक है, प्लस में डियरनेस अलाउंस, प्लस में हाउस रेंट अलाउंस। और इन इंडिया में क्या है, ये इन इंडिया में डियरनेस अलाउंस, हाउस इन इंडिया भी सेम ही है। चलो दोनों केस में ये सेम है, तो आपको लास्ट पे ड्रॉन मिलता है, DA मिलता है, HRA मिलता है, और अलाउंस नहीं मिलती। अगर कोई कहे कि मेरे को TA नहीं मिलता तो TA शैल नॉट बी पेड। नोट कर लो इस चीज को, TA शैल नॉट बी पेड। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो आपको नहीं दिया जाता। ठीक है, अब देख कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि हमने तो आपको बताया था TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ना कि ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। बच्चों ट्रैवलिंग अलाउंस अलग चीज है, ये भी होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर इस TA का मतलब है, इस TA का यहां पे मतलब है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये और ये दोनों अलग अलग है, ऊपर वाला। अब जैसे DA का कोई कहे तो डियरनेस अलाउंस होता है, लेकिन DA डेली अलाउंस भी तो होता है। तो कंफ्यूज मत होना, जहां जिस पॉइंट की बात होगी वो पॉइंट आपको समझाएंगे हम। चलो जी, अब जबरदस्त पॉइंट आ जाता है कैजुअल लीव का। कैजुअल लीव वैसे हम बता चुके हैं आपको,
कैन नॉट बी कंबाइंड विद ईएल। हर बार पूछा गया सवाल है कि सीएल ईएल के साथ नहीं जुड़ती, ठीक है। और कैन नॉट बी कंबाइंड विद जेटी, ज्वाइनिंग टाइम, ज्वाइनिंग टाइम के साथ भी नहीं जोड़ी जाती सीएल, तो आप सीएल नहीं ले सकते जब आप ज्वाइनिंग टाइम का करते हो, ठीक है। कैजुअल लीव को हाफ डे के लिए लिया जा सकता है, तो हाफ डे सीएल कैन बी अवेल्ड, बिल्कुल ली जा सकती है। फॉर फोरनून ले लो, आफ्टरनून ले लो, आप हाफ डे भी ले सकते हो, ठीक है। हो गया आपको क्लियर कैजुअल लीव का। किसी भी तरह से आप इनको स्पेशल जो है कैजुअल लीव स्पेशल सीएल के साथ कंबाइन कर सकते हो, स्पेशल सीएल के साथ कंबाइन कर सकते हो। बस याद रखो ईएल के साथ मत करना कंबाइन। सीएल के टाइम पे एलटीसी लिया जा सकता है, तो एलटीसी लिया जा सकता है, सीएल के टाइम पे भी आप एलटीसी ले सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब वैसे ये होता कितना है, हमने तो आपको बताया है 8 दिन का होता है पेपर में अगर पूछा जाए तो सीएल। जिनको 17 छुट्टियां मिलती हैं उनको मिलती हैं भाई 8 सीएल। लेकिन अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है तो उसको 4 छुट्टियां ज्यादा मिलती है, उनको मिलती है 12 सीएल। बस ये और आपने समझ के रखना है, नहीं तो पेपर में कर दोगे आप लोग गलतियां, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। चलो ईएल के साथ में सीएल कंबाइन नहीं होता, बता दिया आपको। स्पेशल कैजुअल लीव का कंडीशन है वो आपको पता ही है, ब्लड डोनेशन के केस में मिलता है स्पेशल कैजुअल लीव आपको, है ना। वोटिंग के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है आपको। वेसेक्टोमी होता है अगर मेल एम्प्लॉय तो वेसेक्टोमी बोलते हैं, और फीमेल एम्प्लॉय है जो उनकी ट्यूबेक्टोमी होती है। तो ट्यूबेक्टोमी चलो ये बता ही देते हैं आपको। स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल सीएल, स्पेशल सीएल मेल, मेल अगर कराते हैं वेसेक्टोमी तो भाई 5 डेज मैक्सिमम उनको मिलता है छुट्टी। फीमेल जो अगर कराते हैं उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी में इनको मिलते हैं 10 दिन का टाइम मैक्सिमम, ठीक है। अब अगर मेल एम्प्लॉय है, मेल एम्प्लॉय को फीमेल के ट्यूबेक्टोमी अगर वो कराते हैं तो उस टाइम पे छुट्टियां मिलती है नहीं मिलती है, तो बिल्कुल 3 डेज मैक्सिमम उनको छुट्टियां दी जाती है। यही केस है अगर जो हस्बैंड अगर वैक्सेक्टोमी कराता है तो फीमेल को केवल 1 दिन की मिलती है। फीमेल 1 डे स्पेशल कैजुअल लीव इफ हस्बैंड कराता है वेसेक्टोमी, सेक्टोमी, ठीक है। वेसेक्टोमी कराता है तो हस्बैंड अगर वेसेक्टोमी कराता है तो उनको 1 डे मिलता है। तो बस ये याद रखना 3 दिन का मेल को मिलता है अगर फीमेल ट्यूबेक्टोमी कराता है तो, और फीमेल को मिलता है 1 दिन का जिस दिन हस्बैंड ट्यूबेक्टोमी कराता वेस्केक्टोमी कराता है, ठीक है। तो यही चीजें हैं जो बेसिक बेसिक हमने आपको बता दी, आपको यही याद रखनी है। बाकी आप देखोगे तो क्वेश्चंस में हम आपको कराएंगे। ड्यूरिंग इलेक्शन मिलती है स्पेशल कैजुअल लीव। चलो ब्लड डोनेशन के टाइम पे मिल जाती है आपको उसी वर्किंग डे में, डोनेटिंग ब्लड के लिए भी मिल जाती है। और कितनी मिलती है? मैक्सिमम 4 टाइम्स इन अ ईयर फॉर ब्लड डोनेशन। 4 टाइम्स। कितनी छुट्टियां मिलती हैं ब्लड डोनेशन में? यहां पे लिख देते हैं ब्लड डोनेशन,
4 बार साल के अंदर, साल में, और उसी दिन की मिलती है जिस दिन ब्लड डोनेट करते हो। ठीक है। अगर कोई ऑर्गन डोनेट करता है, ऑर्गन डोनेट, तो स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है ऑर्गन डोनेशन में 42 दिन। ये भी याद रख लेना। कितनी मिलती है? 42 दिन मिलती है। ये 2023 का ऑफिस मेमोरेंडम है जिसमें ये डिस्कशन हुआ है। क्या स्पेशल कैजुअल लीव के दौरान कोई बच्चा, कोई एम्प्लॉय एलटीसी ले सकता है? तो बिल्कुल एलटीसी ले सकता है स्पेशल कैजुअल लीव के टाइम पे भी, है ना। तो एलटीसी कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग स्पेशल कैजुअल लीव। चलो, क्लियर हुआ? तो ये थी बच्चों आपकी मैराथन क्लास। अब इतनी देर से आपको बताते जा रहे हैं कि वो लाइन हम जरूर आपको करवा के जाएंगे जिसमें हमने आपको मेंशन किया हुआ है कि भाई जो आपके जो लीव्स हैं वो कौन कौन सी लीव्स आपकी डेबिटेबल हैं, कौन कौन सी डेबिटेबल नहीं है। तो ये जरूरी है जो हम आपको करवाएंगे। ठीक है। और क्लास के बारे में जरूर आप लोग कमेंट करके जाना। नेक्स्ट क्लास भी आपको जल्दी मिलेगी, तो कोशिश करेंगे डेली आपको क्लासें मिलती जाएं, है ना, जिससे नो डाउट आपको कोई दिक्कत आए। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन रह गया जो आपको कराना है, काइंड ऑफ लीव। कौन सी लीव है, वेदर डेबिटेबल टू लीव अकाउंट और नॉट। तो हम यहां पे लिखेंगे लीव अकाउंट डेबिटेबल, डेबिटेड टू लीव अकाउंट और नॉट, ये आपको समझाना है। ठीक है। चलो, तो नॉट डेबिटेड, इसमें डाउट आता है आपको सबसे पहले, तो नॉट डेबिटेड वाले नोट करते जाओ बच्चों। नॉट डेबिटेड में आएंगे आपका मैटरनिटी, अभी बताया हुआ है आपको, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, पैटर्निटी लीव, ठीक है, स्टडी लीव, हॉस्पिटल में कोई लीव मिलती है तो हॉस्पिटल लीव नॉट डेबिटेबल होती है आपकी, सीमेंस सिकनेस लीव, सीमेंस सिकनेस लीव, ये बीमारी है, इस बीमारी में जो लीव मिलती हैं वो भी नॉट डेबिटेबल होती है आपकी। एक होता है स्पेशल डिसेबिलिटी, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, ये स्पेशल डिसेबिलिटी लीव भी आपकी नॉट डेबिटेबल होती है। और स्टडी लीव हम बता चुके हैं आपको, ये नहीं बताई हुई है, स्टडी लीव बताई हुई है, मैटरनिटी, पैटर्निटी, चाइल्ड केयर, स्टडी, सीमेंस सिकनेस, हॉस्पिटल लीव। और देखो कोई डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई डिपार्टमेंटल लीव भी मिलती है तो वो भी आपकी नॉट डेबिटेबल है, डिपार्टमेंटल लीव। ठीक है। अब ये तो नॉट डेबिटेड है, तो डेबिटेड कौन सी है, डेबिटेड जो डेबिट होती है अकाउंट से, ये आप सिंपल पढ़ लेना, ईएल होती है, एचपीएल होती है, यही है वो सारी काम की चीज आपकी। कमिटेड होती है, कमिटेड लीव, ठीक है, कमिटेड लीव हो गया। इसके बाद बच्चों लीव नॉट ड्यू, फुल फॉर्म नहीं बताएंगे अब आपको, अब आपने खुद पढ़ के रखना है। और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो इन लीव्स को आप याद रख लेना, ये सारी की सारी जो लीव्स हैं आपकी वो डेबिटेड होती हैं अकाउंट से। ठीक है। चलो, तो ये हमने एक नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है लीव रूल्स का अपने एमसीआई के 2.0 बैच के अंदर, तो वहां पे काइंड ऑफ लीव में ये सब मेंशन है जो हमने आपको अभी पढ़ा है, नोट्स के अंदर हमने सब बताया हुआ है आपको, वो चीज पीडीएफ है, वो आप रीड आउट कर सकते हो। अभी भी अपने अगर आपने कोर्स को ज्वाइन करना है तो बेसिकली टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए या ईमेल करिए और पता कर सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी जाते जाते आप मेंशन जरूर करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट मैराथन क्लास में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।